दरवाजा बंद कर दीजिएगा बेटा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, शादी की शॉपिंग तो हो गई। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए इसमें खैर व बरकत रखे। ये रख बेटा। आमीन। अच्छा भैया आप चाय बना दीजिए, मैं नमाज पढ़ा। हम बना देते हैं। तुम अपने उसी खुदा को हासिल नाजिर जान के बताओ दुआ, क्या तुम उसके साथ खुश और मुतमईन रह पाओगी? मैं आपके लिए, दुआ के लिए, यहाँ मौजूद सब लोगों के लिए एक अजनबी, एक गैर हूँ, लेकिन मैं आप सबकी इजाजत से एक दफा फिर से उसका हाथ तो मांग सकता हूँ ना। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मैं किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे तुम्हारे किसी वादे पे एतबार नहीं है। रहा तुम्हारा अकीदा तो वो अपने पास रखो। दुआ का हाथ मांग रहे हो ना तुम, उसके बाप होने की हैसियत से मैं इनकार करता हूं। बादल हैं आसमान में, बारिश होगी शायद। शायद हो। जब आसमान पर इतने बादल हों तो बारिश हो जानी चाहिए, मतला साफ हो जाता है ना दुआ? तुम्हें रोता देखकर मुझे खुशी मिल रही है, पता है दुआ? ये आंसू बताते हैं कि ये शख्स अंदर से जिंदा है, खुशी और गम को महसूस करता है, जैसे चाहता है, खुश रहना चाहता है। तुम कब से पत्थर बनी हुई थी, हम सब तुम्हें जिंदा और खुश देखने के ख्वाहिशमंद हैं। मुझे सच सच बताओ, तुम तकी से शादी करके खुश रहोगी या नहीं? तुम सच सुनना चाहते हो दाई? हाँ, और वो सच सुनना चाहता हूं जिससे तुम्हारी खुशियां वाबस्ता हों। मैं तकी से शादी करके खुश नहीं रह सकती भाई। मुझे शायद सारी जिंदगी खुद को धोखा देना पड़े। मैं खुद को धोखा देके शायद जी भी लूं, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसमें तकी को मुझे धोखा देना पड़े। क्योंकि तुम मुस्तजाब से आज भी मोहब्बत करती हो और शायद हमेशा करती रहो, यही ना दुआ? मोहब्बत जब दिल पर लगा घाव बन जाए ना दाई, तो इस घाव का भरना इंसान के बस में नहीं रहता। मुस्तजाब की मोहब्बत दिल पर लगा गहरा जख्म है, करता ही नहीं है। बेबस हूँ। बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं, यकीन की भी है दुआ। मोहब्बत करती हो उससे, मानता हूं, लेकिन क्या यकीन भी करने लगी हो उस पे? अगर कोई जबान से मुसलमान होने का इकरार करे दाई,
तो अल्लाह क्या हुक्म देता है कि उस पर यकीन करो या नहीं? यकीन करो, लेकिन उस यकीन के सहारे अपनी कश्ती मंझधार में ना उतारो। मेरा तो यही मशवरा है। एक बार उसी भंवर में फंसकर बाहर निकली हो तुम दुआ। कहाँ निकली हूँ ताई, कहाँ निकली? इसने पुकारा तो मुझे लगा भंवर से जो निकला वो मेरा वजूद था, तो अब भी वही हचकोले खा रहा है। तुम्हारा दिल बाजिद है, फिर आजमाओगी उससे, फिर उसी दरिया में कूदोगी, नाता तकी से नहीं, मुस्तजाब से जोड़ना चाहोगी तुम, अगर तुम्हें इख्तियार मिले। दुआ तुम्हारी खुशियां आज भी मुस्तजाब से वाबस्ता है। थकी तो रास्ते में कहीं है ही नहीं, तो ठीक है, तुम्हारे भाई होने की हैसियत से मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। तुम मुस्तजाब का हाथ थामो। दाई तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हम्म, दुआ मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट के फूल हों, तुम्हारी आंखों में कभी दुख और पछतावों के साए ना हों। बस मैं इतना चाहता हूं, और इसके लिए अगर मुझे शीशा पिलाई दीवार बनकर तुम्हारी मुश्किलों के सामने आना भी पड़े तो मैं आ सकता हूं। जाओ दुआ, थाम लो उसका हाथ। लेकिन दयान, कल तकिए के साथ मेरा निकाह है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि जाओ, वक्त कम है हमारे पास। दाई, अम्मा अब्बा, ताबीन, तक्की, उसके घर वाले, वो सब क्या सोचेंगे? दुआ, ये सब तुम्हारा मसला नहीं है, इन सब को मैं संभालूंगा। नहीं नहीं दाई, मैं तुम्हें इस तरह सबके सवालात और इल्जामात के दरमियान छोड़ के नहीं जा सकती। अरे आप लोग यहाँ हैं? मैं पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। दुआ, अम्मी अबू तुम्हारे निकाह का जोड़ा और बाकी सामान लेकर आते। आओ नीचे आकर सबसे मिल लो। अभी तुम चलो, हम आते हैं अभी। जल्दी आना। हाँ, कुछ नहीं हो सकता दयान, बहुत देर हो चुकी है। दुआ, कोई भी तुम्हें तुम्हारी खुशियों के मुखालिफ से सफर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जब तक मैं हूं। तुम जाओ दुआ, मुस्तजाब के साथ इमाम साहब के पास जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। और यहां पर जो भी हो रहा है मैं संभाल लूंगा। शाबाश। Trust me.